मैं बताना चाहता हूं कि इस बार सरहुल 2024 का जो 11 अप्रैल को जो सरहुल का शोभा यात्रा जो निकलेगी, ये खास तौर से आदिवासी का उत्साह उमंग बढ़ाने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूँ उत्साह उमंग बढ़ाने वाला है? क्योंकि इस साल केंद्रीय सरना समिति के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ, जिसका बढ़िया झांकी होगा, जिसका सबसे बढ़िया झांकी होगा, उसको हम लोग 1 लाख रुपये का प्राइज़ देंगे, और सेकेंड 50,000 और थर्ड 25,000 रुपया। और जितना खोड़ा दल आएंगे सभी खोड़ा दलों को लाल कलर का साड़ी, धोती, गमछा, गंजी का पैकेट बनेगा, वो पैकेट भी देंगे हम लोग। और जो सबसे पहले खोड़ा दल जो पहुँचेंगे यहाँ पर सरना स्थल में, उसको हम लोग 5,000 का इनाम भी देंगे। और ये सारा कार्यक्रम हम लोग सरहुल के दिन नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे, आपको बता देना चाहते हैं, संगम गार्डन मोराबादी में 15 अप्रैल को करेंगे। और हम लोग वहाँ सरहुल मिलन समारोह सा प्राइज वितरण उसी दिन करेंगे। सरहुल में सिर्फ नाटक करने के लिए नहीं, ये जो सरना स्थल है, इस सरना स्थल में वाहन के द्वारा आपके जो अध्यक्ष है टोला माला उसके अध्यक्ष के द्वारा आप लोग इस सरना स्थल में पहुँचे, और इस सरना स्थल में माथा टेक करिए, आप वापस से आए, आप दुआ मांगिए, आशीर्वाद मांगिए सरना माँ का। और हम कहना चाहते हैं कि आप देश और राज अपने घर परिवार का खुशहाली के लिए इनकी प्रार्थना करके माथा टेक कर देंगे, तभी आपका मनोकामना पूर्ण होगा। आप सिर्फ नाचते देखते जाने के लिए सिर्फ आइएगा और जाता आराम से लौट जाएगा, ये अच्छा मैसेज नहीं है। इस बार बहुत जोर से तैयारी करबे यार, फिर जगह जगह में फिर भीड़ भाड़ वाले इसके आगे बढ़ाबे और यहाँ धूमधाम से सरहुल मनाबे। गर्मी के लिए इंतजाम, शाम ठंडा हो जाता है और प्रकृति का ऐसा हम लोग का त्यौहार है, माँ सरना का कृपा ऐसा होता है कि हर साल की बात ही 2 बजे के बाद अपने आप बारिश हो जाती है और मौसम अपने आप ठंडा हो जाता है। ये सरना माँ की कृपा है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि 2 बजने के बाद मौसम अपने आप ठंडा हो जाता है। इसीलिए समिति और क्या माँ ही हम लोग की व्यवस्था कर देती है मौसम का, इसीलिए हम लोग माँ सरना का हाँ शुक्रगुजार भी है। सरहुल का शोभा यात्रा पूरा भारत में बोला जाए तो सबसे बृहद रूप से झारखंड रांची टाउन में मनाया जाता है, और यहाँ का सरहुल देखने लायक होता है। तब जाके यहाँ दूसरे देश से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं, दूसरे देश के लोग यहाँ रिसर्च करने आते हैं कि यहाँ का आदिवासी लोग का प्राकृतिक पर्व जो सबसे बड़ा है किस तरह से मनाया जा रहा है। और बहुत सा उनको जब यहाँ आके यहाँ का जो सुंदरता जो सरहुल में देखने को मिलता है, यहाँ स्त्री पुरुष का जो वेशभूषा देखने को मिलता है, वो अपने आप में ही खास है। इस बार हम आह्वान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं तमाम सरना समिति से कि कम से कम इस पर आप एक सबसे ध्यान दें। और तो हम तो इतना कहेंगे कि सबसे बड़ा पुरखा लोग का विरासत में मिला हुआ जो चीज़ है हमारा मांदर नगाड़ा, आप इसी के गूंज पे इसी के ले करके निकल गए तो मानिए कि शायद हमको लगता है अब तक का सबसे बेस्ट आपका शोभा यात्रा होगा, जुलूस होगा, और जिस चीज़ को शायद हो सकता है ये कि हिस्टोरिकल होगा। यहाँ महिला लोग जो अपना टोला गांव से आते हैं 4 घंटे 5 घंटे वो लोग जुलूस में फंसे रहते हैं। विशेष रूप से उनको के लिए जो महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए मतलब जो शौचालय का विशेष अथी होना चाहिए, पहल होना चाहिए। और ये प्रशासन हो गया, जो राज्य सरकार हो गया, उसके माध्यम से होना चाहिए, और समिति इसमें विशेष जोर देगी। हम सभी से अपील करना चाहेंगे प्रशासन के माध्यम से कि आपका जो भी वहाँ मंच बने, आप जो भी पाहन को चाहे समिति के अध्यक्ष को किसी खोड़ा दल को वहाँ पर सम्मानित करते हैं आप लोग गमछा उड़ा करके माला पहना करके, तो मैं चाहता हूँ किसी को मंच पर नहीं चढ़ाएं, आप मंच के नीचे ही सम्मानित करें। और जुलूस जो भी आता है उस जुलूस को जाने दें। एक्चुअली में होता क्या है मैं बता देना चाहता हूँ सच्चाई कि आप किसी भी पाहन को आप ऊपर सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं मंच पर, तो उनका जो भी खोड़ा दल होता है वहीं पर रुक जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसको जुलूस को रोके नहीं, और पाहन है चाहे किसी समिति के अध्यक्ष है जिसको हम सम्मानित कर रहे हैं, आप उसको नियंत्रण जाने दें और तुरंत वहाँ पर आप मंच के नीचे रहें सम्मानित करने के लिए, और मंच के नीचे से ही सम्मानित करके उसको तुरंत विदा करें। मैं ही करना चाहता हूँ। आदिवासियों का सबसे बड़ा महापर्व यानी कि सरहुल आगामी 11 अप्रैल को होना है, और अब इस वक्त हम राजधानी रांची के केंद्रीय सरना स्थल में है यानी कि सिरम टोली में है, और 11 अप्रैल को जो सरहुल का आयोजन होना है, आप जानते हैं कि केंद्रीय सरना समिति इसका आयोजन करती है। साथ ही न्यू गार्डन सिरम टोली की जो कमेटी है वो भी इस जुलूस के आयोजन में अपना साथ देती है। फिलहाल पूरी टीम यहाँ पर है, और आज यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। जुलूस की तैयारियाँ कैसी चलेंगी, जो खोड़ा आएंगे उनके लिए क्या सुविधाएं दी जाएंगी, और इस बार कुछ नया लेकर आ रही है केंद्रीय सरना समिति की पूरी टीम। तो बातचीत करते हैं इनके साथ। दादा, सरहुल 11 अप्रैल को है, इस बार क्या खास इंतजाम करेगा सरना समिति? सबसे पहले तो आपको सरहुल के ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई, आपको जोहार आपके चैनल के माध्यम से।
मैं बताना चाहता हूं कि इस बार सरहुल 2024 का जो 11 अप्रैल को जो सरहुल का शोभा यात्रा जो निकलेगी, ये खास तौर से आदिवासी का उत्साह उमंग बढ़ाने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूँ उत्साह उमंग बढ़ाने वाला है? क्योंकि इस साल केंद्रीय सरना समिति के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि जिसका बढ़िया झांकी होगा, जिसका सबसे बढ़िया झांकी होगा, उसको हम लोग 1 लाख रुपये का प्राइज़ देंगे, और सेकेंड 50,000 और थर्ड 25,000 रुपया। और जितना खोड़ा दल आएंगे सभी खोड़ा दलों को लाल कलर का साड़ी, धोती, गमछा, गंजी का पैकेट बनेगा, वो पैकेट भी देंगे हम लोग। और जो सबसे पहले खोड़ा दल जो पहुंचेंगे यहाँ पर सरना स्थल में, उसको हम लोग 5,000 का इनाम भी देंगे। और ये सारा कार्यक्रम हम लोग सरहुल के दिन नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे, आपको बता देना चाहते हैं, संगम गार्डन मोराबादी में 15 अप्रैल को करेंगे। और हम लोग वहाँ सरहुल मिलन समारोह सह प्राइज वितरण उसी दिन करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ ये सभी को जो जितना मैंने घोषणा किया, ये घोषणा का मतलब इसलिए किए हैं कि लोगों का उत्साह उमंग बढ़े, और हम उसी को देंगे जिसका हम लोग सिरम टोली में जिसका खोड़ा दल हो चाहे झांकी हो, जो यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर रजिस्टर में मेंटेन होगा, नोट होगा, उसी को हम लोग देंगे। ये नहीं कि आपको फिरालाल से घूर गए, चादर रास्ता सब लौट गए, वैसे लोगों को हम लोग नहीं देने जा रहे हैं। इसलिए नहीं देने जा रहे, मैं कह रहा हूँ जैसे हिंदू भाइयों का जब रामनवमी में जुलूस निकलता है तो सारा जुलूस तपोवन मंदिर जाता है, तपोवन मंदिर माथा टेक करके वो पुनः अपने वापस अपना घर टोला महला जाते हैं। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ सरहुल में सिर्फ नाजर टेकने के लिए नहीं, ये जो सरना स्थल है, इस सरना स्थल में पाहन के द्वारा आपके जो अध्यक्ष है टोला महला के, उसके अध्यक्ष के द्वारा आप लोग इस सरना स्थल में पहुँचे, और इस सरना स्थल में माथा टेक कर ही आप वापस जाए। आप दुआ मांगिए, आशीर्वाद मांगिए सरना माँ का। और हम कहना चाहते हैं कि आप देश राज अपने घर परिवार का खुशहाली के लिए विनती प्रार्थना करके माथा टेक कर जाइए, तभी आपका मनोकामना पूर्ण होगा। आप सिर्फ नाचते देखते गाने के लिए सिर्फ आइएगा और फिर आस्था आधा से लौट जाएगा, ये अच्छा मैसेज नहीं है। अच्छा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, आधे रास्ते से लौट जाते हैं, और इस बार जो इनामी राशि रखी गई है झांकी के लिए, खोड़ा दल के लिए, लोग आएंगे दादा, लेकिन लोगों का ये कहना है कि बहुत सारी असुविधा होती है जुलूस में आने के बाद, और ख़ासकर मेन रोड से आगे बढ़ने में बहुत सारा दिक्कत महसूस होता है, इसलिए बहुत सारे लोग महिलाओं और बच्चों का सोच के रिटर्न चले जाते हैं। तो आपको उनके लिए कुछ करना होगा, क्या सोचें कि लोग जो मेन रोड है, अल्बर्टे का चौक है, वहाँ से रिटर्न ना जाए? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, अभी डीसी के साथ में हम लोग का डीसी और सीनियर एसपी और एसडीओ के साथ में मीटिंग होती है। उस मीटिंग में मैं बताना चाहता हूँ जिला प्रशासन को हम लोग अवगत कराएंगे कि जो भी आपका वहाँ मंच लगता है, किसी राजनीतिक पार्टी का हो चाहे कोई सामाजिक संगठन का हो, हम सभी से अपील करना चाहेंगे प्रशासन के माध्यम से कि आपका जो भी वहाँ मंच बने, आप जो भी पाहन को चाहे समिति के अध्यक्ष को, किसी खोड़ा दल को वहाँ पर सम्मानित करते हैं आप लोग गमछा उड़ा करके, माला पहना करके, तो मैं चाहता हूँ किसी को मंच पर नहीं चढ़ाए, आप मंच के नीचे ही सम्मानित करें, और जुलूस जो भी आता है उस जुलूस को जाने दें। एक्चुअली में होता क्या है, मैं बता देना चाहता हूँ सच्चाई, कि आप किसी भी पाहन को आप ऊपर सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं मंच पर, तो उनका जो भी खोड़ा दल होता है वहीं पर रुक जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसको जुलूस को रोके नहीं, और पाहन है चाहे किसी समिति के अध्यक्ष है जिसको हम सम्मानित कर रहे हैं, आप उसको नियंत्रण जाने दें, और तुरंत वहाँ पर आप मंच के नीचे रहे सम्मानित करने के लिए, और मंच के नीचे से ही सम्मानित करके उसको तुरंत विदा करें, मैं ही करना चाहता हूँ। और तब जाकर जुलूस, एक विकल्प ये हो सकता है कि आप फूल वगैरह छीट के या पानी वगैरह छीट के या रसना पानी चना दे के विदा करिए जुलूस को, ये हो सकता है। एकदम मेरा कहने का मतलब वही कि आपको जो भी करना है चलते चलते ही करना है, आपको रोकना नहीं है। और इस बार मैं बता देना चाहता हूँ केंद्रीय सरना समिति की ओर से 100 वॉलंटियर हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। इस खोड़ा दल में हम लोग यहाँ श्रीराम टोली में 50 को रखेंगे, और 50 को मेरा इर्द गिर्द चौक चौराहों में रहेंगे, जो कि आपका जो भी जुलूस आ रहा है उस जुलूस को आपको आगे की ओर श्रीराम टोली की ओर बढ़ाने के लिए वो लोग जिला प्रशासन को मदद करेंगे। चलिए, तो इस बार का जुलूस कुछ खास होने वाला है, इनामी राशि रखी गई है झांकियों के लिए, खोड़ा के लिए। फिलहाल सरना समिति में यहाँ जब आप आएंगे, केंद्रीय सरना स्थल जब आएंगे तो यहाँ पर पहनाइन माँ आपको मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पर आज बैठक में आई है तो इनसे बातचीत करते हैं। तैयारी हो गई लो? तैयारी करत ही तैयारी। अच्छा, हाँ, अब इस बार बहुत जोर से तैयारी करवाई, और फिर जगह जगह में फिर भीड़ भाड़ वाले इसके आगे बढ़ावाई, और यहाँ धूमधाम से सरहुल मनावाई। अच्छा, पहला खोड़ा जे आऊ ला सके तो हिन परछाई ले जाए, हाँ, तो ओकर तैयारी हो गई लो? हाँ, तैयारी करत थी, लाल पाल साड़ी और थी सरहुल फूल लगा के सब जाबे, लाल परछाई ले सब, और फिर जुलूस फिर लेके फिर आपस फिर यहाँ आवे माथा टेक के फिर जाबाए। तोरे अगुवाई में तो ही निकला में। अच्छा, हाँ,
अच्छा, हमारे अगुवाई में चलिए सब पहनाइन माँ की अगुवाई में जो पहला घोड़ा आता है उसको परछाने के लिए यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष, यहाँ के युवा नाचते गाते सुजाता चौक तक जाते हैं फिलहाल। और एक दादा हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? मुन्ना और नाम हुआ। अच्छा मुन्ना दा, ये बताइए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज तो 4 तारीख है, इतना गर्मी लग रहा है, 36-37 डिग्री है, 11 आते आते 40 पहुँच जाएगा। उसके लिए सरना समिति क्या इंतज़ाम कर रही है गर्मी के लिए? गर्मी के लिए इंतजाम, शाम ठंडा हो जाता है और प्रकृति का ऐसा हम लोग का त्यौहार है, माँ सरना का कृपा ऐसा होता है कि हर साल की भांति 2 बजे के बाद अपने आप बारिश हो जाती है। अच्छा। अब मौसम अपने आप ठंडा हो जाता है, ये सरना माँ की कृपा है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि 2 बजने के बाद मौसम अपने आप ठंडा हो जाता है। इसीलिए समिति और क्या माँ ही हम लोग की व्यवस्था कर देती है मौसम का। अच्छा। इसीलिए हम लोग माँ सरना का हाँ शुक्रगुजार भी हैं। चलिए ये तो बढ़िया है कि सेकेंड हाफ होते होते बारिश हो जाए तो अच्छी बात है। अगर बारिश नहीं होती है तो सरना समिति क्या खास इंतज़ाम करेगा गर्मी के लिए? देखिए ऊपर का ये है, हमारे सरना माँ की कृपा से हर समय हर साल बहुत ही अच्छा भी दादा जो बोला मुन्ना दा कि जब सेकेंड टाइम होती है तो अपने आप मौसम चेंज हो जाती है। इस लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का इस साल का अनुमान है कि इस बार भरखर धूप रहेगा, तब क्या इंतज़ाम है? हम सरना समिति तरफ से सुनना चाह रहे हैं। जी देखिए ऐसा है कि मान के चलिए हम लोग का चारों कोना से सरना आस्था वाले जो पूजा करने का जो हम लोग का चारों कोना से हमारे माँ बहन लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग आएंगे और पूरा तब गर्मी रहेगी तो नाश्ता उस्ता पानी का सभी व्यवस्था किया गया है। और जैसे कि अभी हमारे सरना समिति के अध्यक्ष अजय दा जो बोले कि भाई इस बार अलग तरीक़ा से हमारे ये सरना स्थल में देखने को मिलेगा और जो भीड़ होता है उससे भी ज़्यादा भीड़ होगी। हम कहना चाहते हैं कि भाई जो भी इस बार देखने को मिल रहा है कि 1 लाख रुपए प्राइज जो दिया गया है दादा की ओर से, केंद्रीय सरना समिति की ओर से, मैं हार्दिक जोहार अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, हमारे चारों कोना से जो झलकियाँ जो लेके आएंगे वो खुशी रहेंगे और ज़ोरदार अगले साल ऐसा खुशी लगेगा और इस सरना स्थल में पहुँचेंगे। चलिए सोनू दा है हमारे साथ, कांके से आए हैं। दादा कांके की बड़ी टीम आती है जुलूस में, इस बार की क्या तैयारियां हैं आप लोगों का? सरना समिति के चूँकि आप सदस्य हैं, क्या तैयारियां हैं? कि हमेशा हमने ये देखा है कि कांके की टीम सबसे पहले आती है, तो इस बार क्या तैयारियां हैं? इस बार तैयारियां निश्चित रूप से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, क्योंकि कारण भी है क्योंकि सरूल हमारा बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही खास पर्व है हमारा, और इस पर्व का पूरा आदिवासी समुदाय बेसब्री से इंतज़ार करती है। और हम लोग विशेष रूप से इस बार मतलब प्रयास कर रहे हैं कि समय से एकदम हम लोग पहुँचे सरना स्थल, और पूरे हुजूम के साथ, पूरे रिज रंग के साथ, पूरे अपना पारंपरिक वेशभूषा में और गीत नृत्य करते हुए पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। उसको लेकर के विशेष रूप से हम लोग इस पर जोर दे रहे हैं। अच्छा सोनू दा, एक सवाल रहेगा कि अभी चूँकि आधुनिक युग आ गया है, लोग डीजे वगैरह ज़्यादा बजाते हैं, क्या इस बार जो केंद्रीय सरना समिति है क्या आह्वान कर रही है, डीजे लाना है कि नहीं लाना है? यहाँ तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि डीजे से मतलब कि एक प्रकार से नॉइस पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है, और हम विशेषकर हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं तमाम जितने भी सरना समिति जो काम कर रही हैं उनसे विशेष रूप से आग्रह है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा विशेष रूप से समझें, क्योंकि अभी का जो डीजे जो हो गया है वो बहुत ही मतलब कि उसका स्पीकर बहुत मतलब उसमें साउंडनेस बहुत ज़्यादा है, और जिससे मतलब सुनने का जो श्रवण शक्ति है वो दिनों दिन ना मतलब कम हो रहा है आदमी को, जो पता भी नहीं चल रहा है, और इतना हार्ड मतलब होता है उसका साउंड कि एकदम बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को मतलब कि कंट्रोल कर पाना, संभाल पाना। तो ऐसे में बहुत खतरा भी है उससे। तो हम लोग उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा भापे हैं पिछले बार, तो इस बार हम आह्वान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं तमाम सरना समितियों से कि कम से कम इस पर आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, और जो इसको हम तो इतना कहेंगे कि सबसे बड़ा पुरखा लोग का विरासत में मिला हुआ जो चीज़ है हमारा मांदर नगाड़ा, आप इसी के गूंज पे इसी के लेकर के निकल गए तो मेरे मानिए कि शायद हमको लगता है ना अब तक का सबसे बेस्ट
आपका शोभा यात्रा होगा, जुलूस होगा, और जिस चीज़ को शायद हो सकता है ये कि हिस्टोरिकल होगा। चलिए, राहुल है हमारे साथ, मधुकम की बड़ी टीम यहाँ पर आती है इस जुलूस में। राहुल, मधुकम की भी आप नेतृत्व करते हैं, केंद्रीय सरना समिति के भी सदस्य हैं, दोनों तरफ से बताइए तैयारियाँ कैसे चल रही है, टोला वाइज भी और सरना समिति की ओर से भी? विशेष रूप से तो आज हमारा प्राकृतिक पर्व सरहुल का सभी को बधाई। और हम लोग जिस तरह से जानते हैं कि यह प्राकृतिक पर्व एक नया साल के रूप में, नया वर्ष के रूप में, जिस तरह आज पूरे प्रकृति में बदलाव आता है, नया फूल होते हैं, नया फल आते हैं, उन्हीं का हम लोग चढ़ावा अपने सरहुल के शुभ अवसर पे अपने इष्ट देवता को, पुरखा को चढ़ा के सरहुल का शोभा यात्रा और खुशी उमंग मनाते हैं। विशेष रूप से जो अपना गांव टोला का जो तैयारी है बेहद रूप से किया जा रहा है, उसमें झांकी का जो हमारे प्रकृति को जो प्रदर्शित करेगी वैसी झांकी तैयार की जा रही है। साथ में जो अपना सरहुल का जो नृत्य हो गया, जो अपना वहाँ संगीत हो गया, तो वो भी तैयारी विशेष रूप से युवा हो गए, जो हमारे बुजुर्ग हो गए, वो उनके माध्यम से सीख के इस खुशी को और कैसे चार चांद लगाएं वैसी तैयारी चल रही है। और इस शोभा यात्रा को और विशेष बनाने के लिए यह पूरा रांची टाउन में सरहुल का शोभा यात्रा पूरा भारत में बोला जाए तो सबसे बृहद रूप से झारखंड रांची टाउन में मनाया जाता है। और यहाँ का सरहुल देखने लायक होता है, तब जाके यहाँ दूसरे देश से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं, दूसरे देश के लोग यहाँ रिसर्च करने आते हैं कि यहाँ का आदिवासी लोग का प्राकृतिक पर्व जो सबसे बड़ा है किस तरह से मनाया जा रहा है। और बहुत सा उनको जब यहाँ आके यहाँ का जो सुंदरता जो सरहुल में देखने को मिलता है, यहाँ स्त्री पुरुष का जो वेशभूषा देखने को मिलता है, वो अपने आप में ही खास है। झारखंड को और हमारा आदिवासियत को जो झलकियाँ जो हम लोग सरहुल में देखने को मिलते हैं, शायद ही और कहीं हम लोग को देखने को मौका मिलता है। और विशेष रूप से मैं इस सरहुल में आह्वान करना चाहूँगा गाँव टोला मोहल्ला को कि आप विशेष रूप से खुद भी अपना तैयारी करके आएँ। विशेष रूप से गर्मी का मौसम रहेगा तो पानी का आप मतलब तैयारी करके आएँ। अपने गाड़ी में जो आते हैं तो पानी का विशेष ध्यान रखें। साथ में कुछ बच्चे लोग इतने मतलब ज़्यादा संख्या में जुलूस निकलते हैं कि कुछ बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, तो बच्चे लोग को उसका आइडेंटिटी कार्ड दे, या फिर कुछ पदाधिकारी होंगे जो भी अपना सरना समिति होगा, गांव का फ़ोन नंबर वगैरह, हाँ विशेष रूप से फ़ोन नंबर होगा तो उसका पॉकेट में वैसा डाले, और समिति अपना हिसाब से प्रयास करेगा ही। रात को भी अगर ज़्यादा लेट हो जाती है तो समिति भ्रमण करती है कि कोई छूट गया कि नहीं छूट गया। और विशेष रूप से हम जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि यहाँ महिला लोग जो अपना टोला गांव से आते हैं 4 घंटे 5 घंटे वो लोग जुलूस में फंसे रहते हैं, विशेष रूप से उनको के लिए जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मतलब जो शौचालय का विशेष होना चाहिए, पहल होना चाहिए। और ये प्रशासन हो गया, जो राज्य सरकार हो गया, उसके माध्यम से होना चाहिए और समिति इसमें विशेष जोर देगी। चलिए, तो ये पूरी टीम थी केंद्रीय सरना समिति की, और अभी हम केंद्रीय सरना स्थल पर हैं और देखिए तैयारियां अभी शुरू होनी बाकी है। अभी आखिरी बैठक ये थी, आखिरी बैठक ख़त्म हो गई है। इसके बाद लगातार यहाँ पे तैयारियां शुरू होंगी। 7 से 8 दिन 9 दिन का समय है। केंद्रीय सरना समिति और न्यू गार्डन सिरमटोली की जो टीम है वो मिलके यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करती है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, शरणार्थी धर्मावलंबी आते हैं। और इस बार का ये रोचक रहेगा सरहुल, क्योंकि इस बार जहाँ तक अनुमान है, पहले तो जो यहाँ के पूर्व सीएम जो हेमंत सोरेन है वो आते थे, इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल्पना सोरेन इस बार के जुलूस में सरना स्थल पर आ सकती हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ उपस्थित हो सकती है, जेएमएम की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी। और यहाँ पे जो सरना धर्म के लोग हैं वो तो आते ही आते हैं, लेकिन इस बार का जो सरहुल है वो कुछ खास होगा। खासकर सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि इस बार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो झांकी आती है उसको जो पहला मतलब जो अच्छा झांकी होगा उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो सेकेंड होगा उसको 50,000 और जो थर्ड आएंगे उनको 25,000 का सहयोग राशि दिया जाएगा। जितने खोड़ा आएंगे, नॉर्मली जितने खोड़ा आते हैं 80-90 खोड़ा जब यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पर धोती और साड़ी दी जाएगी पर खोड़ा को। तो फिलहाल इस बार जो नहीं भी आते हैं जुलूस में उनको इस बार आना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत सारे प्रोत्साहन राशि आपका इंतज़ार कर रही है। तो तैयारियों का समय अभी है, तैयारी कर लीजिए, अच्छी झांकियाँ बना लीजिए और पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों की तैयारी कर लीजिए और ज़रूर से ज़रूर इस जुलूस में शामिल होइए और प्रोत्साहन राशि जो यहाँ पे है उसे प्राप्त करने की कोशिश करिए।
फ़िलहाल हम यहाँ पे हैं, देखते हैं अब कब तैयारी शुरू होती है और कितनी ख़ास तैयारी यहाँ पर होती है। फ़िलहाल यहाँ पर हैं हम और कोशिश करेंगे इस मसले पे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहे।